तालियां बजाओ सभी। बहुत सुंदर सुनीता जी, वाह। अरे और महिला निकल आओ, सम्मान करो प्रधान जी का ही। हाँ 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 हाँ। कैमरा वाले हैं, कैमरा सामने है आपके। ओके रामजी भैया घर की हाँ ठीक है, देखिए उल्टी तो नहीं है। अब जब वीडियो बन रही है तो इसकी कोई अहमियत नहीं रही। नहीं, बहुत सुंदर। सभी तालियां बजा दो जोरदार। हमारे प्रधान जी का सम्मान हमारे हमारे नौजवानों ने, दोनों प्रधान जी पद पत्नी का सम्मान हमारे भाई बहनों ने किया है। बहुत बहुत कामनाएं। तो उन्होंने आकर के हमारे इस यज्ञ में सभी का सम्मान मेरे योगी राज कन्हैया की तस्वीरों के माध्यम से सबको भेंट दिया है। वस्त्रों से, पीतांबरों से सम्मान किया है। तालियां बजा दो दोनों के लिए भैया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आइए आइए बेटा, आइए आप और कोई नहीं है। गुरुदेव आइए, आइए गुरुदेव, अब विलम्ब मत करो। कथा में व्यवधान हो रहा है, ये बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, इसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो पाएगी। सब हो जाएगी, सम्मान पहले सब करेंगे पूर्ति वाले। आइए युवा पीढ़ी, आइए दौड़ के आइए। जो ही हर्षोल्लास दिखाइए जो आज के 5 साल पहले आपने दिखाया था। जो जुनून उस समय था वही जुनून आज हो। हो गया बेटा, हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ अपने प्रधान जी का कि आपने यहाँ आज हमारे लोगों के बीच में मध्यम उपस्थित होकर के बहुत बड़ा गौरव महसूस किया हम लोगों ने आज। आज हुई मुक्ति सी रह जाती। मति अभिमान करे एक दिन पंजर खा के जाए दो। मति अभिमान करे एक दिन पंजर खा के हो जाए दो। अभिमान करे, मति अभिमान करे
उजला माटी को ये कितनी माटी में मिल जाएंगे। अभिमान करे ये जगत बजर खाक अभिमान करे ये कितनी बदन खाकी है जाएंगे। नेकी कर ले तब हो जा सब से की कर ले प्रभु नेकी कर ले अब हो जा सब से की कर ले अब हुआ मन से परमारत है करो भजन से परिवार करिए करो भजन से परमारत है करो भजन से परिवार करिए करो भजन से जग में अमर तू है लालो जगत में बंगर खाक है गालो अमर तू हुई जाएगा ये तेरी बदनी खाकी है जाएगो। अभिमान करे एक दिन माटी में मिल जाएगा। मते अभिमान करे एक दिन माटी में मिल जाएगो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। आज पुनः मेरे भक्तों, आज भगवान राम के माध्यम से ताड़िका मारी गई। जब यज्ञ रक्षा के लिए खड़े हुए, मारीच ने ऐसा बाण मारा, 7 समुद्र पार फेंक दिया। दूसरे बाण में सुभाव को मार दिया। सभी जितने भी साथी थे सुभाव मारीच के मारे गए, केवल मारीच नहीं मारा। क्यों नहीं मारा? जानते हैं मर्यादा मेरे भगवान राम, अगर इसे मारते हैं इसके माध्यम से सीता हरण होगा। अगर इसे मारते हैं तो सीता लंका में नहीं जाएगी, और लंका में नहीं जाएगी तब तक ये रावण नहीं मर सकता। केवल मारीच को इसलिए नहीं मारा था, सीता का हर करवाने वाला यही मारीच होगा। 7 समुद्र पार फेंक दिया। मेरे भक्तों, समय पश्चात मेरे भगवान राम लक्ष्मण यज्ञ के भंडारे में पूर्ण सेवा करते रहे। सुबह हुआ एक पत्र आया। पत्र विधेयराज की नगरी से आया है। प्रेमी सज्जनों, उस खत में, उस पत्र में एक ही बात लिखी थी। हे वशिष्ठ महाराज, विश्वामित्र जी, जितने भी आपके आश्रम पर संतग्रस्त है, आप सभी का निमंत्रण है। और हमारे यहाँ धनुष यज्ञ होने जा रहा है। समय पूर्व हमारे यहाँ एक कन्या पल रही है जिनका नाम है सीता। और जब सीता इस पृथ्वी से, कुछ लोग कहते हैं कि पृथ्वी से पैदा थी। हमारे रामायण पढ़ने वाले काफी हमारे संत बैठे हैं, बड़े बड़े यहाँ पर विद्वान बैठे हुए हैं, वेदों के शास्त्रों के रामायण महाभारत के पढ़ने वाले बैठे। आपने गुरबाणी कही एक तरीका से लिखा देखा, पढ़ा देखा, खूब पढ़ा है, लेकिन ध्यान रखना, सीता जी कोई जमीन से पैदा नहीं हुई थी। सीता जी अपनी माँ के उधर से ही पैदा हुई थी। जब सूखा पड़ा था, ये जल नक्षत्र योग में पैदा हुई थी, इसलिए वो नेपाल की सीमा पर ये गर्भा दी गई थी, कलश में गर्भा दी गई थी। सभी संतों के ऋषियों को
तब जब कोने से राजा रानी ने हल चलाया था सीमा पर, तब इन जनक जी का नाम क्षीरम ध्वज रखा गया था महाराज। जितने भी राजा हुए हैं वहां पर उनका नाम जनक ही रखा गया। जो जितने भी राजा महाराजा हुए सब जनक के नाम से। इनका नाम क्षीरम ध्वज है। जब सीता वहां से घड़ा से आती उठ करके, तभी से क्षीरम ध्वज नाम पड़ा। तभी से हमारे यहाँ के किसान लोग हर कोने पर नाज को छोड़ देते हैं, काटते नहीं है, और घर पूरी पकवान जो होता है वो हम आप बना के खाते हैं। ध्यान रखना, जनक जितने भी राजा हुए जनक के नाम से ही हुए हैं। मेरे प्रेमी सज्जनों, पत्र में लिखा, जिस महावीर की और महाशक्ति धनभा को तोड़ गिराएगी, उस नरभूषण को निर्विवाद जाएगी। उस नरभूषण को निर्विवाद जाएगी। लिखा था, जिस महावीर की महाशक्ति धनभा को तोड़ गिराएगी, धनुष्य के जो भी राजा धनुष को तोड़ देगा, उसी के सामने सीता का विवाह होगा। मेरे भाइयों, देश देश के राजाओं को पत्र में एक नहीं 10,000 राजाओं के लिए पत्र भेजे गए। और इधर आश्रम पर विश्वामित्र वशिष्ठ जी राम लक्ष्मण को लेकर के चल दिए हैं। कहाँ पहुंचे? चलते 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 जंगल में पहुंचे हैं। ये जंगल सूखा पड़ा है, किसी वृक्ष पर पत्ते नहीं है, पशु पक्षी नहीं है, कोई लोग नहीं रहते हैं, बीहल है। आगे चल के देखा, बड़ा भयंकर लग रहा है। पत्थर की शिला पड़ी थी, स्त्री स्वरूप थी। मेरे भगवान राम ने प्रश्न किया, हे गुरुदेव, ये सुंदर स्त्री क्या है? ये क्यों पड़ी है महाराज? अंतर्यामी ने प्रश्न किया, प्रभु यहाँ बुरा क्यों लगता है? छविधारी मगर अनारी सी ये शिला रूप स्त्री पत्थर की बनी पड़ी है, क्या है महाराज? तब वशिष्ठ ने कहा, बेटा राम, ये गौतम ऋषि की पत्नी है। इनके साथ में इंद्र ने चंद्रमा ने छल किया, धोखा किया। हेलो हेलो हेलो, बोल गोविंद भगवान की। आज पुनः देवी की गुरुदेव ने बताया
उसी तरीका से भगवान के चरणों की रज लगते हुए सुंदर स्त्री बन को आकाश को ओढ़ना चाहा। मेरे भगवान ने कहा ठे 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 स्वयंवर की भैया मिथिलापुर में कैया इसके ही लिए स्वयंवर की मिथिलापुर में कैया को लक्ष्मण ने कहा भैया जो पत्र गया था वो यही लड़की है, इसी के सीता स्वयंवर हो रहा है। धनुष्य इसी के लिए होगा भैया। राम ने सीता को देखा, सीते ने राम को देखा, तब मेरे राम ने कहा इसी ओर सुखी सुख मूर्ति हुई, उसी ओर सुखी सुख धाम हुए, सीता राम मैं राम सी मैं या केवल सीता राम। सीता ने राम को देखा, राम ने सीते को देखा, सीते ने अनुभव करके आंखों आंखों में राम को बता दिया अरे भाई लक्ष्मी नारायण है, इधर सीता राम है, उधर शेष अवतार और इधर लक्ष्मण जी है, बात एक ही है। आज पुनः जनकपुर में मेरे भक्तों पुनः लौट गई है सहेलियों को लेकर के सीता जी, और राम लक्ष्मण गुरुदेव के पास में आ गए। सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षक। उसी समय वशिष्ठ ने कहा बेटा राम समय हो गया है, चलो आज पुनः नगरी में प्रवेश किया। 10,000 राजा सामने कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, पूर्ण तैयारी है। और महाराज जनक के जो खड़े हैं आवाज लगा रहे हैं हे राजा महाराजाओं आप सभी आ गए हो। और जैसे ही संत मंडली देखी सबसे ऊंचा स्थान दिया जहां राम लक्ष्मण बैठे हुए हैं और आसन लगा दिया। अरे उधर पीछे में ठीक ही लगा दो, आराम से लगा तो भाई अच्छा हो। मेरे भक्तों उसी समय आवाज लगाई है राजाओं महाराजाओं आपने मेरी प्रतिज्ञा सुनी है, आपने हर राजा महाराजा के पास में पत्र गया, पत्र में लिखा मैं अवगत कराता हूं, कान खोल कर सुन लो, समय पूर्ण हो चुका है। जितने भी राजा यहां आए हो कहा जिस बलधारी की अरे महाशक्ति और धनवे को तोड़ी गिराएगी, उस भाग्यशील को ऊंची आवाज में कहा जनक जी ने राजा महाराजाओं सावधान, उस भाग्यशील को और
भीड़ है, सब राजा आए, कान खोल कर सुन लो। रावण बाणासुर से बैठे हैं परीक्षित जी, आदेश किया सबसे पहले बुजुर्ग राजाओं का। ऐसा क्यों किया? कहीं हो सबसे पहले बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। मेरे प्रेमी सज्जनों, आज पुनः जितने 80, 90, 100, 150 साल के राजा थे उनको सम्मान दिया। कहा आइए महाराज, अगर हम नौजवानों को आदेश देते हैं तो ये रह जाएंगे, ये कहते हमें मौका नहीं मिल पाया, मैं धनुष को तोड़ देता। सबसे पहले बुजुर्ग राजा आए, एक एक करके चले गए। फिर नौजवानों से कहा फिर रावण भी धनुष के पास में। परीक्षित महाराज तुलसीदास तो कह रहे हैं कि रावण बाण छुआ नहीं जाता, रावण बाण छुआ नहीं जाता, हारे सकल भूप कल्याण। बाणासुर रावण बड़े वीर थे, लेकिन ये धनुष के पास में नहीं गए। मैंने क्या कहा कि सीता जी कहाँ आई थी? गढ़ा से। इनका जन्म कहाँ है? लंका से। किससे है? मंदोदरी से। हाँ, सबसे विद्वान अगर था ज्योतिषी का तो रावण था। यह बंशावली बताने में समय लगेगा कृपया। उसका नक्षत्र योग ग्रंथ था न, रावण जब ही मारा जाता था अगर वहां से लंका से सीता को बाहर नहीं निकालते थे। ध्यान रखना, कुरूप थी, कुयोग थी, नक्षत्र योग में ग्रंथ में उत्पन्न हुई थी। भविष्य समय का ढेर रावण का जा रहा था, इसलिए ऋषियों का खून निचुड़वा करके लंका सीमा से बाहर निकाला गया। मेरे भक्तों, आज भी रावण बाण छुओ नहीं चापा, हारे सकल भूप कर दापा। मेरे भक्तों, और एक एक करके राजा बढ़ते हैं। नौजवानों ने अपनी अपनी कुर्ता की बाएं समेट ली, मैं तोड़ के आता हूँ, मैं जाता हूँ। पहुंच गए। कितने राजा गए? फिर बढ़े और फिर बढ़ा जोश, और बाहों में कहा बढ़ा करके, और तब ठोक ठोक, तब रोक रोक। तब ठोक ठोक, तब रोक रोक, फिर की बहुत बड़ी बात, हिला भी नहीं सके। एक बार में राजा लग गए, एक बार में कितने राजा लगे? बोला नीले, अरे भूप सहस दस और लगे उठा भूप सहस दस एक ही बारा, और
लगे उठावन तेरे नटारा। कितने राजा लगे? 10,000। और 10,000 राजाओं की भुजाएं कितनी हो गई? 20,000। यहाँ शंका हो रही होगी, उसमें रावण भी तो मौजूद है भाई। शीश कितने हैं रावण के? कभी घोड़ा भाग लगाया? महाराज जी, रावण के सर कितने हैं? 10। भुजाएं कितनी है? हाँ, यहाँ क्या बाबा तुलसीदास जी भूल गए लिखने में? क्या बात हुई भाई? भूप सहस 10 एक ही बारा और लगे 12 बार। बार बार एतबार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। जिस दिन धनुष्य की हुआ उस दिन कौन सा बार था? एक ही। बाबा ने कुछ छिपाया नहीं है, समझना हम आपको है। 10,000 राजा एक एक करके लगे। अगर 10,000 राजा एक बार में लगते महाराज जी, इतना बड़ा तो नहीं होगा। सिरसागंज तक पहुंच जाएंगे 10,000 राजा, डबल लाइन लग जाएगी। इतना बड़ा धनुष नहीं है। कहाँ रखा था? जनक जी के आंगन में, ठीक है। उनकी चौखट खूब लंबी होगी, 20 फीट, 30 फीट, 40 फीट, 50 फीट। हद सही है। पुराने जमींदारों के हम आपने मकान देखे हैं, गेट लगे थे, हाथी घुस जाते, ऊंट चले जाते। मानो 30 फीट हो गए, 40 हो गए। अरे भाई, एक एक करके लगे, लेकिन घर से हिला भी नहीं सके। यहाँ पर राजा अफसोस में डूब गया। मैंने प्रतिज्ञा बेकार की, क्या होगा? अब क्या किया जाए? अब रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हे राजाओ, हे राजाओ, अगर मैं ऐसी जानते ये प्रतिज्ञा नहीं करते, सर को पकड़ के महाराज जमीन पर बैठ गए, खड़े हुए, एक दूसरे राजा को देख रहे हैं और कहने लगे, हे राजाओं, हे दीप दीप से आए हुए आप लोग यहाँ से चले जाओ, चले जाओ। आग बबूला हो गए और कह रहे हैं, कुंवारी सुता रही
जात है सो पावत है जो सोबत है सो लक्ष्मण ने सुना और जनक जी ने कहा इस पृथ्वी पर कोई तीर नहीं रहा, क्षत्रियों से पृथ्वी विहीन हो गई। लक्ष्मण खड़े हुए और कहने लगे क्या कहा जनक, क्या कह रहे हो? आज भैया का अपमान सहन नहीं कर सके। गुरुदेव ने लक्ष्मण को बैठाना, राम को आदेश दिया, प्रभु जनक जी की शंका दूर करो। कितने राजा हुए थे एकत्र? 10,000 जिन्होंने चांदनी से पाटा, सब लग गया करके। वहां तो एक ही धनुष था।
जगह जगह राजा महाराजा लगे हुए। एक भतीजी, आज तुम्हें देरी नहीं हुई, राम को आदेश दिया, वो देखने खड़े हो, राम क्या देख रहे हो, शंखा दूर करो। मेरे भगवान राम खड़े होते हैं, कंस के पास पहुंचे, कुछ सहेलियां माताएं कहने लगी है राजा से कह दो, बड़े बड़े दिग्गज राजा यहाँ से चले गए, धनुष तोड़ नहीं पाए, इन लड़कों से क्या खेल खिलाओगे? मेरे राम आगे बढ़ते हैं, मेरे भक्तों, राम ने हाथ धनुष की तरफ बढ़ाया, फिर पता नहीं कब झुका धनुष और जगह के आई। में फंसा, टूट के जमीन पर गिरा, इतना आग हुआ, पाताल पंच लोग आकाश लोग कम पैमान हो गए। मेरे भक्तों, आज तुम्हें देवता लोग पुष्पों की वर्षा करने लगे। इतना ही नहीं, पुष्पों की वर्षा करने लगे। भगवान राम ने जिस समय धनुष तोड़ा, मंगलाचार होने लगे, सूद झनकार उठने लगे, सोर नरमुनींद गंधम सीताराम कह करके जयकारा लगने लगे। चाप सभी राम जब आए, नर नर हर सुर तज्ञ बनाए, सभी देवता लोग आनंद से जनक जी ने कहा, सीते क्या देख रही हो, जल्दी आओ, जयमाला पहनाओ। उसी समय रणभूमि जब सीएम मगुधारी देखी रूप रूप देखी मोहे नर नारी। वैसे स्त्री को देख करके मोहित नहीं होते, लेकिन पगधारी का मतलब समझिए क्या है, सीता जी के ऊपर नहीं है। जब से नाथ भृगु ने मारी, तब से नाथ जब मेरे भगवान राम रणभूमि में पैर रखते हैं सीता के सामने, सीता उनके सामने आती है, राम को देख करके, सीता की जोड़ी देख करके सब मोह बंद हो गए। बोले रामचंद्र भगवान की। पुनः मेरे भक्तों, जयमाला का सामना हुआ। भगवान राम की लंबाई बहुत है, सीता जी की छोटी है, बहुत छोटी है। सहेलियां कहने लगी, प्रभु अगर थोड़े झुक जाओ तो जयमाला पड़ जाए। क्या मेरे भाइयों, सहेलियां बोली, झुक गई हो तन के रघुवीर,
नली मेरी छोटी है झुकी नहीं हो के रघुवीर नली मेरी छोटी है झुकी नहीं हो नली मेरी बारी झुकी नहीं हो रघुवीर नली मेरी बारी है क्या बोली झुकी जाओ झुकी जाओ माला पड़ी जाए काम में तेरी हो पावे झुकी गई हो नली मेरी झुकी गई हो रघुवीर नली मेरी छोटी है जो इतनी कई लक्ष्मण बोले भैया इतना बड़ा तुमने काम किया है झुक मत जाना बड़े बड़े योद्धा हार गए हैं और ये कह रही झुकी जाओ और आज झुक गए ससुराल में सारी जिंदगी झुकना पड़ेगा वैसे राम ढीले उठाने ठाने लक्ष्मण ने कही सीता जी तो यहाँ कभी थी मेरे भक्तों एक बोली शेष अवतार है लक्ष्मण जी को मना होगा लक्ष्मण से बनते हर्ष कुमार जी नगला जयराम से ये बच्चा हमें नोटों के हाथ से सम्मान कर रहा है योगी राज करने यार के ऊपर कृपा बना रखे मेरी याद करा है तालियां बजा दो इस बच्चे के लिए बहुत बहुत कामनाएं मेरे प्रेमी सज्जनों आज उन्हें लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण 1200 रावण जैसे राजा तकते रह गए तुम्हारे भैया ने इतना बड़ा काम किया तुमने आशीर्वाद लिया है तुमने भैया के पैर छुए तुम कहते हैं कि लक्ष्मण जैसा भाई होना चाहिए अरे तुम शेष अवतार हो नारायण अवतार मेरे प्रभु का है ओ समझ गए लक्ष्मण एकदम भैया के चरणों में जैसे लेट के प्रणाम किया मैंने राम ने झुक करके आशीर्वाद दिया सोई सीता जी ने जयमाला डाल दी श्याम रामचंद्र भगवान की मंगलाचरण हो रहे हैं आनंद भैया अयोध्या में हो रहा है अरे रघुवर कौशल्या के पैर के जब गीत लगाई शब्द सभी बोलेंगे पहले जनकपुर की माताएं कैसी गाली गाती थी ध्यान है और आज तो वैसा ही नाच होता है कहना नहीं चाहिए व्यक्ति से माँ बाप भाई सुन नहीं सकते बरात आई ये बहरा बहरा के तेरी ढोलक जिन्हें काका पकड़ती है सुनी नहीं जाता इनकी गाड़ी सुनो ठीक है ना जनकपुर चलते हैं क्या गा रही है अरे श्री रघुवर कौशल्या के से तो रघुवरी कौशल्या के ये चीज याद करो अच्छे लगे तो प्यार शादी में से कोहरिया रावण के मान घटाए धनु से कोहरिया रावण
हुई तोड़िया रघुबर तेरी माला कहीं शिष्यो आगे वाला अरे जाओ हुए मंगला चलो रघुबरी कौशल्या खेला रे तोड़िया रघुबरी कौशल्या खेला रामचंद्र भगवान की। आज मेरे भक्तों पुनः ये आवाज परशुराम के कानों में पहुंची, फरसा लेकर के आ गए। क्या करूं, समय का अभाव। बड़ा सुंदर परशुराम संवाद था। भगवान राम ने उनके धर्म से शंका समाधान की, तब समझ पाए कि एक ही अवतार दो रूपों में हुआ, राम और परशुराम। परशुराम को राम के आगे झुकना पड़ा। पुनः शंका दूर की मेरे प्रभु ने। सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षक, राजा जनक को मालूम पड़ा कि अयोध्या के बालक है। वशिष्ठ जी से विश्वामित्र से जानकारी ली तो बड़ा पछतावा हुआ। हर राजाओं के लिए पत्र भेजा था, लेकिन अयोध्या के लिए पत्र नहीं गया था। ऐसा क्या कारण था? कोई एक देश छूट जाए। अभी ये कांड हुआ था पाकिस्तान वाला। हम आपके तमाम मंत्री देशों में गए थे परिषद महाराज। ये देशों की परामर्श होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए, नहीं तो आदमी मनमानी कर सकता है। इस शोध के लिए ऐसा ही इन्होंने किया। जनक जी ने पत्र नहीं भेजा था, इसलिए नहीं भेजा था। जनक को एक बार कोड़ हो गया था, कोड़ी हो गई थी। उस समय किसी राजाओं के यहाँ जनक जी ने सब राजाओं को पत्र भेजा था। कोई इलाज से ये बीमारी दूर नहीं हो रही है। किसी संत ने कहा, अगर कोई पतिव्रता स्त्री जल का लोटा डाल दे, ये कोड़ खत्म हो जाएगा। राजाओं के यहाँ कोई पतिव्रता स्त्री नहीं मिली थी। राजा जनक के यहाँ सूचना कोई देश बाकी नहीं बचा था। तब अयोध्या के लिए पत्र गया था। तो कौशल्या पतिव्रता स्त्री थी, पतिव्रता, लेकिन वो मासिक धर्म से थी। दशरथ ने कहा, महाराज मैं लोटा चलाने की योग्य स्थिति नहीं है, फलाने मेहतर की पत्नी है, अगर मुझे लेके जाओ तो अच्छा रहेगा। आज डोला में बिठाल करके महत रानी को दशरथ जी जनक जी के यहाँ लेके गए थे। किसी राजा के यहाँ पतिव्रता स्त्री नहीं थी। जब लोटा ढाला था जनक पर, जैसे ही लोटा ढाला वैसे ही कोड़ झड़ के जमीन पर गिर गया। स्वच्छ शरीर हो गया, पवित्र निरोग हो गया। उस समय बहुत सोना चांदी बहुत बड़ा पुरस्कार महत रानी को दिया था। और जनक जी ने सोने का डोला बनवा करके, जिसमें महत रानी अयोध्या भिजवाई थी। परीक्षित महाराज, शंका थी जनक जी को कि अयोध्या में दशरथ एक ऐसा राजा है, मां जात पात कोई नहीं मानता है, एक घाट सब लोग खाते पीते रहते हैं। तभी तो लिखा था, जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। मेरे भक्तों, जनक जी के यहाँ कोई भेदभाव नहीं था। इसलिए जनक जी ने सोचा, उनके यहाँ एक हाथ पानी पीते हैं, अगर पत्र भेजता हूँ, कहीं महत रानी का लड़का हुआ, इतना बलवान होगा, इतना वीर होगा, तो वो धनुष को तोड़ देगा और सीता जी को यहाँ से
विवाह ले जाएगा, इसलिए अयोध्या पत्र नहीं दे जाता। प्रभु बारात मंगाई, सूचना करवाई दशरथ को, सभी भरत भी आए, शस्त्रघ्न भी आए, महीनों बारात रुकी, चारों भाइयों का विवाह हुआ, सुखी संपन्न समय पश्चात अयोध्या में आनंद हो रहा है। सोचा कि हमें राज तिलक अब राम को कर देना चाहिए, चौथी अवस्था है। मेरे भक्तों सुबह भगवान राम राजा बनना चाहते थे, लेकिन होनी पड़ी है बनवास। मेरे भक्तों 14 वर्ष का वनवास मेरे भगवान राम को मिला। क्यों? कैकेयी बुरी नहीं थी, कैकेयी ने जो वरदान मांगा वो बिल्कुल ठीक मांगा था, लेकिन आज का समाज कैकेयी को बहुत बुरा भला कहता है। कैकेयी जानती थी अगर ये राजकाज में, यहाँ के राज में उलझ गए तो ये राक्षस मारे नहीं आएंगे, भक्तों का उल्लंघन होगा, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे टूटेंगे, हत्याएं होगी, संत लोग परेशान होंगे, इसलिए संत सेवा जरूरी हो पाएगी, भगवान राम का वनवास हो। मेरे भक्तों आज साथ साथ एक नहीं, तापस भेष विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। 6 सप्ताह लक्ष्मण जी, दासी माने सीता, सीता का जाना जरूरी था, जो भीमनी के पैरों को फेंका था उनका साबित होना जरूरी था। ये शक्ति लक्ष्मण के लगी थी, यही कारण था सीता का जाना जरूरी था। सीता हर नहीं होता तो लंका का नाश नहीं होता, सीता हर हुआ, लंका का नाश हुआ, लंका का पुनः राजा विभीषण बनाया गया। पुनः मेरे भक्तों स्थापना अयोध्या में होती है। कथाएं रामायण की बड़ी विचित्र बहुत है, समय बहुत कम है, हमारे साथियों को कहीं जाना भी है, कृपया चलते हैं द्वापर की तरफ। आज मथुरा में महाराज उग्रसेन राज को भोग रहे हैं, जनता में कोई कलह नहीं है, इनके राज में शेर बकरी एक ही घाट पानी पी रहे हैं, लेकिन 28 वर्ष हो गई रानी पवन रेखा ने कोई संतान को जन्म नहीं दिया। एक दिन सहेलियों को लेकर के कचहरी में पहुंच गई, महाराज मेरी ऐसी इच्छा है कि जंगल में भ्रमण कराऊं, मेरे लिए रथ को तैयार करवा दो। आज महाराज देरी नहीं करते हैं, रथ को तैयार करवाया। पवन रेखा रथ में बैठ के 5 बज रहे थे, जैसे ही मथुरा की झाड़ियों में रथ गया है, ठंडी ठंडी ब्यार चल रही थी। मेरे भक्तों शहरियों को छोड़ करके रथ से कूद पड़ी। मेरे भाइयों बहनों जैसे ही रथ से कूदी है, सहेलियां बोली जीजी कावेरी, मुड़ के नहीं देखा, झाड़ियों में चली गई जहाँ एक दुर्लभ नाम का राक्षस रहता है। ये मायावी है, पहचान लिया ये राजा की पत्नी है। मेरे भक्तों उग्रसेन के रूप में धारण हो गया राक्षस। प्रिय तुम हमें छोड़ के चली आई हो, हमें कचहरी में राजकाज करने में अच्छा नहीं लगा। पवन रेखा ने पहचान नहीं पाया। उस प्यार में मेरे भाइयों उस नीच ने धोखा कर दिया। जैसे ही राक्षस ने अपना उग्र रूप धारण किया, पवन रेखा कहने लगी, ओले नीच पापी राक्षस, तूने मेरे साथ मेरा कलंक लगाया है, मैं श्राप देती हूँ। राक्षस कहने लगा, मेरे भक्तों ये कहने लगा, प्रिय मैं श्राप के योग्य नहीं हूँ। हे प्रिय तेरी गोदी खाली थी, 28 वर्ष हो गई, तेरे कोई संतान को जन्म नहीं दिया। सुन, मेरे समान योद्धा होगा, कोई भी जीत नहीं पाएगा। राजा नर की चली क्या इन कभी
की क्या छवि, बड़े बड़े दिग्गज राजा हार के जाएंगे, ऐसी संतान होगी। और ऋषि मुनि ब्राह्मणों को सताएगा, पर ध्यान रहे इसे मारने के लिए परम ब्रह्म को अवतार लेना पड़ेगा। ये कह करके ये भाग गया और दौड़ती हुई रथ के पास में पवन रेखा आ गई। रथ में बैठ के मथुरा आई। समय पश्चात 10वां मास होता है। मेरे बच्चों, आज जिस समय पवन रेखा के पुत्र पैदा हुआ, दोपहरी का टाइम था, आधी तूफान, काली काली घटाएं आने लगी, बिजलियां तड़तड़ाने लगी। मेरे बच्चों, आज घनघोर बारिश होने लगी, हाथों हाथ दिखाई नहीं दे रहा है, आधी तूफान, बिजलियां तड़तड़ा रही है। एक दिन नहीं, 3 दिन हो गए आधी तूफान, बिजलियां, बर्फ की शल्लियां छूट रही है। मेरे भक्तों, 3 दिन के बाद मौसम साफ हुआ। उग्रसेन को पता चला रानी पवन रेखा ने पुत्र को जन्म दिया। समय पश्चात इसका नामकरण हुआ, नाम रखा गया कंस। ये जब 8 वर्ष का हो गया, साथियों की टोली बना ली। अब ये क्या करने लगा है, जिस मैया की गोदी में 1 दिन से 1 महीने का बच्चा है, पकड़ करके गला घोंट के यमुना में फेंकने लगा। गौशाला में अग्नि जलवाने लगा, देवालय टूटने लगे, संतों की हत्या करने लगा। मेरे भाइयों, अब पापी ये क्या कर रहा है? कुटियों में और मंदिरों में कई हरकत नहीं जाने लगी। भूतल की सारी आत्माएं कुटियों में और मंदिरों में कई हरकत नहीं जाने लगी। भूतल की सारी आत्माएं आज बहुत बुरा हाल हो रहा है भक्तों। मंदिरों में कन्या खड़े खड़े कटवा रहा है। भूतल की आत्माएं बाली बाली बाधाओं को बेवजह जेल में डालने लगा। दिग्गज लोगों को पकड़ पकड़ के कारागृह में बंद करने लगा। इतना ही नहीं, मेरे भक्तों, हजारों बालकों बालिकाओं को काट मार के तालाबों में यमुना में फेंक दिया। एक दिन सभी मथुरा के लोग उग्रसेन के पास में जाके पहुंचे। महाराज, कहिए कैसे आगमन सबका हुआ है, कैसे आए हो बोलो। मथुरा के लोग कहने लगे, महाराज एक एक करके तुम सभी को मार डालोगे तो राज क्या तुम फिर दीवानों पर करोगे? क्या बात, तुम्हारे बच्चे ने 1 दिन से 1 महीने तक का बच्चा मथुरा में नहीं छोड़ा। गैया कट रही है, मंदिरों में हत्याएं हो रही है, छोटी छोटी बालिकाओं को जेल में डाल रहा है, संत महात्माओं को परेशान कर रहा है। क्या तुम्हें पता नहीं है? महाराज, अब तो बिल्कुल बकरी सी
मंत्री से कहा, जाओ कंस को बुला के लेके आओ। आज मंत्री जाता है, खेतों पर आम के वृक्ष के नीचे टोलियां बैठी थी। मंत्री ने कहा, भोजराज, कहीं मंत्री कैसे आगमन हुआ? तुम्हारे पिताजी ने बुलाया है। मतलब? एक लड़का बोला, मतलब क्या है? तुम्हारे पिताजी बूढ़े हो गए हैं, हो सकता है कहीं तुम्हारा राज तिलक मथुरा का हो रहा हो। हाँ ठीक है, चलो। सभी पहुंच गए और जैसे ही पहुंचे हैं कचहरी में, हुसैन ने कहा, भोजराज एक बात बता, एक एक करके सभी की हत्या कर देगा, मार देगा, तेरा बाप क्या दीवानों पर राज करेगा? कंस कहने लगा, साथियों इस बूढ़े बाप को पकड़ लो, इसके पीछे हाथ बांधो। सभी साथी थे नौजवान, हुसैन के हाथ बांध दिए, मुकुट उतारिए, मुकुट उतार के अपने सर पर रखवा लिया, हाथ बांध के कारागृह में काले फाटक के अंदर पिता को डाल दिया। मेरे भक्तों, शासन चलाने लगा। इतना नहीं, इसके चाचा है देवक, इनकी बेटी है देवकी। इन्होंने अपनी बेटी की शादी पक्की बटेश्वर के राजा वसुदेव के साथ की। बारात पहुंची, धूमधाम से विवाह हुआ, विदा हो रही थी। बोला, मैं अपने रथ के द्वारा बहन बहनोई को मथुरा तक करके आएंगे, विदा करके आएंगे। अपने रथ में बहन बहनोई को बैठाने के लिए रथ खड़ा कर लिया और देवकी की विदा होनी थी, अपनी मैया के गले से लगी हो रही है। और उसी समय भोजराज कंस से बोला, बहन जी समय कम रह गया है, टाइम हो गया है बेटा का। गोदी में बहन को उठाया, अपने रथ में बैठाना, बहनोई को बैठाना और वसुदेव जी के 850 रथ आए हुए थे। बारात में लाइन में गई, सबसे आगे भैया का रथ है जिसमें बहन बहनोई बैठे हैं। मथुरा से निकल के आज जो रिफाइनरी बनी हुई है उसी जगह पर रथ निकल के आ पाए थे। आकाशवाणी हुई और भोजराज कंस, जिस बहन को तू प्यार के साथ में खड़ाने के लिए जा रहा है, आकाशवाणी हुई और कंस जिस बहन को तू प्यार के साथ में खड़ाने के लिए जा रहा है, इसी का 8वां कर्म तेरा काल होगा, काल होगा, काल होगा। मेरी प्रेमियों, आज भोजराज कंस रथ के नीचे कूद पड़ा और बहन देवकी के केस पकड़ के मेरे भक्तों जमीन पर पटक दिया, तलवार खींची और बहन देवकी की गर्दन पर तलवार को रख दिया। मेरे भक्तों, आज बहन नीचे है, तलवार गर्दन पर है, वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहे हो महाराज? किसे मार रहे हो? किसे मारो? क्या बहनों, तुमने अभी आकाशवाणी नहीं सुनी थी? भोजराज आकाशवाणी सुनी, आपने भी सुनी, लेकिन एक बात पूछना चाहता हूं, अष्टम पुत्र के लिए आकाशवाणी हुई, तेरी बहन ने क्या बिगाड़ा है? आज बहन की गर्दन पर तलवार, बहन नीचे देवकी हो रही है। भैया भैया, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये तलवार मेरी गर्दन से हटा लो। मेरे भक्तों, आज बहन रो रही है।
भैया के हाथन से और मरी नहीं देने दे भैया के हाथन से और मरी नहीं देने दे चाहिए। मेरी अंतिम श्वासें है भैया, तेरी तलवार मेरे गर्दन पर है भैया। मेरी तरफ से तेरे लिए नमस्ते है, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ भैया, मेरे ससुराल की देवी नहीं देखी, मेरे हाथों की मेहंदी नहीं छूटी, मेरा दोस्त क्या? मेरे बच्चों, करना चाह कंस ने ज्यों ही बढ़कर हाथ, तभी कहा बस देव ने प्रेम विनय के साथ। हे भोजराज, तेरी बहन के जो भी संतानें होंगी हम तेरे हवाले कर देंगे। मैं सौगंध खा के कह रहा हूँ, लेकिन अपनी बहन को मत मार, तेरी बहन का कोई दोष नहीं है। विश्वास कर लिया भोजराज ने, विश्वास कर लिया और कहा बहनोई जी, एक एक संतान मेरे पास होना चाहिए, जब पुत्र हो हमारे पास होना चाहिए। वायदा किया, अपना रथ लौटा के मथुरा ले गया। वसुदेव जी देवकी को लेकर के पुनः बटेश्वर आ गए। 2 साल के बाद में देवकी के पुत्र पैदा हुआ। मेरे बच्चों, 5 दिन के बेटा को उठा करके कंस के दरबार में पहुंचाया, खुद लेके गए। कंस ने देखा, कंस ने देखा जब बहनोई जी पहले पुत्र को लेकर के आए हैं, वायदा के खड़े उतरे हैं, अच्छी बात है, हाथ में लिया और कहा बहनोई जी, इस बेटा ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है। हाथ में गर्भ की आकाशवाणी हुई थी, 8वां पुत्र पैदा हो जब तुम लेके आना। परीक्षित जी, विश्वास दिलाना बहुत बड़ी बात है। कोई भैया पत्थर पैदा क्यों न हो, उसे भी जमीन से नहीं मारने देगी। पहला पुत्र देवकी की कैसे दिया होगा, अंदाजा लगाना। मेरा बेटा लौट के नहीं आएगा, मेरा भैया मार देता, लेकिन वायदा किया है तो निभाना पड़ेगा। उस बच्चे को लेकर के भोजराज कंस समझ गया, इससे विशेष विश्वास और उन दोनों से लाचार तुम्हें, अब मारो चाहे रहने को, राजा के अधिकार में। मेरे भक्तों, कहा बहनोई जी, इस बेटा ने कुछ नहीं बिगाड़ा, ले जाओ। इसी तरीका से प्रथम पुत्र वापिस कर दिया। बटेश्वर आ गए। सुबह सुबह ब्रह्मपुत्र नाथ भगवान पहुंच गए। नारद जी ने कहा, भोजराज और कुशल मंगल? खड़ा हुआ, दंडवत प्रणाम किया। महाराज आ गए हो, जलपान कर लो। देखा भोजराज, मैं जब जब तेरी कचहरी में आता था, तेरा चेहरा फूलों की तरह खिलता नजर आता था। आज कारण क्या है, आज क्या कारण है? मेरे भाइयों, इतना ही नहीं, भोजराज कंस कहने लगा, बहनोई जी, कहा आपने समाचार सुन ही लिया होगा। हाँ हाँ, सुन लिया था, कंस आकाशवाणी हुई थी, मैं तो नहीं आ पाया था, निमंत्रण था। क्या हुआ? कहने लगे, महाराज अष्टम पुत्र मेरा काल था, कल हमारे बहनोई जी ने पहला पुत्र पैदा हुआ, मैंने वापिस लौटा दिया है। भोजराज कंस कान खोल के सुन ले, जब चूकता है तो चतुर चूकता है। क्यों?
तेरे पहला पुत्र वापस लौटा दिया, तूने कैसे जान लिया ये पहला पुत्र है या 8वां पुत्र है? नहीं नहीं गुरुदेव, अभी पहला पुत्र हुआ है, 2 साल शादी को हुई। अरे मैंने मान लिया, तूने कैसे जान लिया कि 8वां पुत्र? बार बार कोशिश की कंस ने समझाने की, लेकिन नारद बाबा तो नारद बाबा थे, समझ रहे हैं जब तक ये बाल हत्या नहीं करेगा तब तक मेरे भगवान आने वाले नहीं है। नारद बाबा ने फूल उठाया और कहा भोजराज इसमें पंखुड़ियां कितनी है? बोले 8। यहाँ से गिरना गिनवाने लगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। महाराज यही पुत्रात्मा मेरा काम है, पहला तो मैंने कल लौटा दिया है। भोजराज कंस से जवाब दिया नारद जी ने, एक पंखुड़ियां छोड़ के यहाँ से गिरना गिनवाने लगा, 1 2 3 4 5 6 7। ये भी 8 पंखुड़ियां हो रही है। नारद जी कहने लगे कोई भी पंखुड़ियां 8 हो सकती है तो कोई भी संतान तेरी 8 हो सकती है। क्या करूं गुरुदेव, उसे मना लूं, मार दूं? नारद जी ने कहा तू जाने, तेरा काम जाने। डंडा कमंडल उठाया, नारायण नारायण चले गए। मेरे भक्तों, आज सूचना करवाई बटेश्वर के लिए बसदेव जी पुत्र को लेकर के आते हैं। पिता के सामने पैर पकड़ के दीवार से पटक दिया, बेटा की बोटी बोटी समाप्त हो गई। 8 दिन का बच्चा पिता के सामने मारा गया। मेरे भक्तों, क्या पहाड़ टूटा होगा पिता के सामने? क्या हालत होगी बसदेव की? एक एक बोटी उठा के स्वामी गए, पुनः बटेश्वर के लिए लौटे, जहां देवकी बसदेव आज तरह तरह करके रो रहे हैं। मेरे भक्तों ध्यान रखना, 1 नहीं 6 बालकों को मार डाला। साथ में गर्भ में आता है, बसदेव देवकी को बुलवा करके मथुरा में कारागृह में बंद कर दिया। योग माया ने सोचा क्या किया जाए, कारागृह मथुरा में बंद है, 7वां गर्भ 4 महीने का था। आज मेरे भाइयों, योग माया ने खींच करके रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर दिया। रोहिणी कौन है, कहाँ है? इनके गर्भ से पुत्र पैदा होगा जिनका नाम रखा जाएगा बलराम। मालूम पड़ गया पूरी मथुरा को, 7वां गर्भ छीन हो गया, 8वें गर्भ की बारी है। आज कंस तैयारियां कर रहा है, भादों का महीना है, अष्टमी तिथि है। मेरे भक्तों, काली काली घटाएं बाहर से हो रही है, बिजलियां तमतला रही है, पहरेदार खड़े हैं, 10-10 ताले ठुक रहे हैं, हथकड़ियां बेड़ियां पड़ी हुई है। उस कारागृह के अंदर मेरे भक्तों बसदेव देवकी फूट फूट करके रो रहे हैं। इतना ही नहीं मेरे प्रेमियों, आज भोजराज कंस 11 बज रहे थे, अपने पहरेदारों से कहा, हे पहरेदारों, अब नींद मुझे आ रही है, हम पर नींद से नहीं हो रही है, आंखें फटी जा रही है, क्या करूं, आराम कर लूं, सो लूं? पहरेदार कहने लगे महाराज आराम करिए, अगर तुम्हारा काल पैदा होगा या तो हवाई मार देंगे, नहीं तो आपको सूचना कर देंगे, जाओ आराम करिए। विनाशकाली विपरीत बुद्धि। मेरे भक्तों 11 बजे और 12 बजे मेरे प्रभु आने वाले हैं। आज जहां पर 10-10 पहरेदार खड़े हैं, 10 दासियां खड़े हैं, और इतना ही नहीं
के महल में चला गया, सो गया। ठीक 12 बजने वाले हैं। महाराज एक पति जी, ठीक 12 बजने वाले हैं। फाटक के पहरे तारों पर बेहोश छापी जाती है। फाटक के पहरे तारों पर बेहोशी छापी जाती है। पूरब से सामाज कभी कुछ बोलती है। सभी पहरेदार और पद ऐसी माया बैठ गई, सब के पड़े चले पर सो गए, हथियार छूट गए, लोग माया गए, ताले खुल गए। मेरे भक्तों फाटक खुले पड़े हैं, सुनसान मैदान हो गया। और अंधेरी कोठरी में इतना प्रकाश हुआ, जहाँ बसते देखती है मानो हजारों सूर्य पैदा हो गए हो। मेरे भाइयों बहनों, जिसमें चतुर्भुजी रूप, 4 भुजाएं, शंख गदा चक्र इत्यादि के हाथों में मोर मुकुट बना हुआ, बंसी होठों से है। देख करके घबरा गए, प्रभु कौन हो, मुझे डर लग रहा है, भय लग रहा है। उस समय मेरे योगी राज कन्हैया ने दीवार से कहा, मां घबराओ मत, देवलोक से सिपरिया नहीं है, मैं वही हूँ जो आकाशवाणी हुई थी। कान खोल के सुन लो मां, तुमने कुछ दिन पहले वरदान मांगा था, मैं आया हूँ तुम्हारा पुत्र बन करके, लेकिन हमें रातों रात में गोकुल पहुंचाना है। मैंने एक कन्या भेजी है पिताजी, उस कन्या को उठा करके यहाँ लाना है, वो कंस को आके बताएगी। और कान खोल के सुन लो। तब कन्हैया ने कहा, अभी तुम्हारी गोदी में बालक बन करके आना हूँ। उसी समय भगवान कन्हैया ने अपनी माया को समेट लिया। दो भुजाएं लुप्त की, गदा चक्र त्याग, देवलोक से छपरिया आई। जो बच्चा बनाया है कन्हैया को, उसे लेकर के आओ। अरे कहे पिता से कृष्ण, जब गोदी में बालक बन के प्रभु आए तो भैया से कहा, पिता से कहा, अरे कहे पिता से कृष्ण, अरे ज्ञान कछुमन में मत लियो। पिता से ऐसे कह दी जो
मेरे भगवान कन्हैया ने सेकंडों में समझा दिया, जल्दी करो। उसी समय देवलोक से छपरिया में आई हुई कन्हैया को रखा और हथकड़ियां बेड़ियां खोल गई। पिताजी घबराइए मत, कन्या जब आएगी, मेरी बहन आएगी, योगी माया आएगी, उस समय तुम्हारी हथकड़ियां बेड़ियां पाटे सब लग जाएगा। बहुत जल्दी करो, गोकुल पहुंचो। मेरे भक्तों छपरिया भड़क करके जैसे ही निकले हैं वो आज देव की रोने लगी, ओ बेटा मारे और न भूल जाइए छपरा में धरती को पहुंचा भी गोकुल बेटा कहीं पैर धर रहे, कहीं गिर रहा है। छपरा में धरी श्री कन्हैया कोई तुझी को अत्याचारी कंसिया जिसे तेरे गाड़ी बचा दो। कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया भैया ये बीमारी कहाँ ले रहे हो? कहाँ है कृष्ण, कहाँ है? आज भगवान कन्हैया को लेकर के बसदेव चले हैं, यमुना मैया के पास में पहुंचे। यमुना बांझ पड़ी थी। प्रेमी सज्जनों, यमुना मैया ने सोचा बाप ही बाप चुपचाप निकले जा रहे हो, अरे हमें चरणामृत तो दिए जाओ। मेरे भक्तों, घोटन जल हुआ, कमर तक जल हुआ। जैसे ही छाती तक जल हुआ, उसी समय बसदेव जी घबरा गए, क्या करूं? मेरे भक्तों, आज यमुना मैया
सोच नहीं है। अरे चढ़ी आई यमुना, अचल चढ़ी आई यमुना, आवत देखो तो ऐसी, चढ़ी आई यमुना, आवत देखो तो ऐसी, चढ़ी आई यमुना। बैठ जाइए, बैठ जाओ, फूल मत फेंको, बैठ जाइए। आपके बीच में आ रहे हैं बसदेव जी, आप यमुना जी की स्वरूप है। बच्चे बैठ जाओ, मोबाइल देखो, बैठो बैठो। है बिटिया, कोई है व्यवस्था है? ये मोबाइल है, सब कन्हैया जी को देते हो। ठीक अर्पण करो कन्हैया। चलो परिचय जी महाराज, भगवान कन्हैया को भेंट दो, चरण स्पर्श करो। मेरे योगी राज भगवान कन्हैया आज गोकुल के लिए जा रहे हैं। कन्हैया रख दो, रख दो। इन्हें पता नहीं है मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या नहीं है। यही स्वरूप मेरे कन्हैया का है, जिन्हें मोह ममता माया कुछ नहीं है। ये स्वरूप मेरे कन्हैया का है। जो भी भगवान के चरणों में श्रद्धा पूर्वक जो भी बहन बहनी है, भगवान कन्हैया के दर्शन कर लो। नौजा बसते जी संभाल के जेब खाली करो, माता बहन सभी दर्शन करो कन्हैया के। आप यमुना की स्वरूप है, फूल मत फेंको, लग जाएगी कन्हैया के। ऐसे ही दर्शन करो, कैमरा घुमाओ ना। अरे बैठ जाओ, कोई अभी उड़ान अभी नहीं फेंकेंगे। बधाई पर हम बोल देंगे जब ये मानती है कहते कितनी को नहीं मानती। चली आई यमुना, अच्छा कितनी आई यमुना, आवत देखो तो ऐसी, चढ़ी आई यमुना। आगे बढ़े जमुन जल गए, आगे बढ़े यमुन जल गहरी, आगे बढ़े जमुन जल गए, आगे बढ़े यमुन जल गहरी, पीछे खड़े सिंह हैं लहरी। पीछे खड़े सिंह हैं लहरी। क्या करूं, क्या करूं? आगे बढ़ते हैं, यमुना जी नहीं मान रही है। पीछे सिंह खड़े हैं, आगे बढ़ूं जमुन जल गहरी, आगे बढ़े यमुन जल गहरी, पीछे खड़े सिंह हैं लहरी। पीछे खड़े सिंह हैं लहरी। कोई के तल उतर गई यमुना भी रातिया। आवत 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 देखो तो ऐसे चली आई यमुना। चढ़ी आई यमुना, अजब चढ़ी आई यमुना, चढ़ी आई यमुना, अजब चढ़ी आई यमुना। आवत देखो तो ऐसी, चढ़ी आई यमुना। आज भगवान कन्हैया के दर्शन कर रहे हैं सभी देवी देवता। चंद्रमा जी भर के भगवान के दर्शन कर रहा है। हरि में जन्म लहे, मथुरा आई है। हरि में जन्म ले, मथुरा आई तेरी कहानी।
बस्ती में बस्ती भरे मथुरा आई जेल खाने दस की जलों में बढ़े दस की आगे बड़े अनारी हर पगछुए यमुना पहाड़ी हरी बगले ये अमीना प्यारी पीछे से खड़े मथुरा आई जेल हरी में जन्म ले मथुरा आई जेल खाने हरे जगन्नाथ मथुरा आई जेल हरे में जन्म ले मथुरा आई जेल खाने सोचे धूप बचने प्राणा पहुंचे भूख बचन गया प्राणा मन में जान गए भगवान मन में जान गए भगवाना हे पगल टकाई ले मथुरा आई जेल हरे में जन्म ले मथुरा आई जेल खाने हरे जगन्नाथ मथुरा आई जेल हरे में जन्म ले मथुरा आई जेल खाने बोलो आनंद चंद्र भगवान की बैठ जाओ माता बहन बैठ जाओ 2 मिनट के लिए। आज पुनः मेरे भक्तों भगवान कन्हैया को लेकर के गोकुल में पहुंचे हैं। आज किवाड़ खुले हैं, बाबा नंदबास सो रहे हैं। अंदर घुसते हैं, देखा मैया की पीठ के पीछे कन्या लेटी है। वसुदेव जी ने कन्या उठाई, मेरे कन्हैया को लिटा दिया। सुखदेव जी बोले, हे राजा, जैसे ही कन्हैया को लिटाया है, भगवान कन्हैया ने इशारा किया, आगे बढ़ो। मेरे प्राणी सज्जनों और जो माताएं बहनें मेरे कन्हैया के लिए वस्त्र लेके आई हैं, उनके लिए आशीर्वाद है आपके बच्चों को, आपके परिवार में कभी लक्ष्मी की, वस्त्रों की, अन्न की आपके घर में कभी न रहे। आप श्रद्धा से भेंट मेरे ठाकुर जी के लिए लेके आई हो, बहुत बहुत कामनाएं। मेरे प्रेमियों, आज इतना ही नहीं, आज मेरे कन्हैया को लिटा के कन्या को लेट के बसते जी चले आते हैं। और जैसे ही कारागृह के अंदर प्रवेश हुए, हथकड़ियां बेड़ियां लग गई, फाटक जैसे के तैसे लग गए। हाँ वसुदेव जी, वसुदेव जी ठाकुर जी पर पड़े यहीं रखिए। मेरे प्रेमियों, आज जो मैया ने करवट ली, जो भगवान कन्हैया की महादवी, अरे वसुदेव जी जल्दी लेके आओ, आज तुम्हें देरी नहीं हुई है, एकदम मैया चौंक गई। और हमारे सुगर सिंह जी राजपूत जी इसी गांव से एक मुद्र का भेंट में दे रहे हैं। बहुत बहुत कामना भैया जी के लिए। बोल गोविंद भगवान की। आज मैया के आंखन में बधाइयां कैसे हुई। मैया ने करवट ली, भगवान कन्हैया की बहादुरी, एकदम मैया उछल गई और जो देखा ओहो भगवान कन्हैया को दिया। एकदम मैया खुशी के मारे आगे में नाचने लगी और बाबा नंद से बोली बाहरी सोते रहोगे, अरे तुम चुपचाप चले आए हो कन्हैया को गोदी में लेके। आज मैया आवाज लगाने लगी है, मेरे भक्तों आंगन में नाच रही है, मंगल गा रही है मैया यशोदा।
चलो सभी बधाई के लिए पाता मैंने जिन किसी को भगवान की खुशी में बजी रही बहना मेरी सुनी मैया मेरी यशोदा
से है आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये अमर ग्रंथिये निपन पिए पंचम वेद निराला सबको जगाने वाला। ये अमर ग्रंथिये निपन पिए पंचम वेद निराला सबको जगाने वाला। हर नाम यही हर धाम यही हर धाम यही, हर नाम यही हर धाम यही हर धाम यही, जग में मंगल की आरती अपना को राम से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती अपना को राम से है आरती। यह नाट्य गीत का गीत का पौधा गाने वाला हरि हरि कराने वाला। ये दुख करनी ये दुख हरनी, ये दुख मरनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की है आरती पापियों को राम से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये मधुर बोल रघुवंश कोई सद्भाग दिखाने वाला बिगड़ी को भगाने वाला। ये मधुर बोल रघुवंश कोई सद्भाग दिखाने वाला बिगड़ी को भगाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। राम यही घनश्याम यही, प्रभु ने महिमा की है आरती पापियों को राम से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। पापियों को राम की है आरती पापियों को राम से है आरती। त्वमेव माता नंदा त्वमेव त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव त्वमेव विज्ञानम् त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव कर्पूरधारं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दं भवं भवानी सदा।